हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज कुमार केशव फ्रॉम आईआईटी फैक्ट्री। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वर्क एनर्जी एंड पावर टॉपिक। इस टॉपिक को करने से पहले आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, और जो बेसिक काइनेमेटिक्स है, और जो बेसिक वेक्टर्स है, इन तीनों टॉपिक को अच्छे से करना चाहिए। तभी जाकर इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। तो बात करते हैं कि वर्क को कैसे आप डिफाइन करते हैं। तो बहुत सिंपल है। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। वर्क क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। और इसको आप डिफाइन करते हैं कैसे? तो स्केलर क्वांटिटी कैसे निकलता है? दो वेक्टर का अगर आप डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो स्केलर क्वांटिटी आता है। तो एफ डॉट एस अगर करेंगे, वेयर एस इज द डिस्प्लेसमेंट। एस क्या है? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एस इज नॉट द डिस्टेंस ट्रेवल, एस इज डिस्प्लेसमेंट। और एफ क्या है? हमारा जो फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो इन दोनों का अगर आप डॉट प्रोडक्ट करते हैं, निकालते हैं, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ वर्क डन। ये कब होगा? जब फोर्स हमारा कांस्टेंट है और डिस्प्लेसमेंट जो है सो आपको निकल के आ रहा है, पता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है। फोर्स इज नॉट वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम और डिस्टेंस। अगर फोर्स हमारा एक वेरिंग क्वांटिटी होगा, देन वी विल हैव टू अडॉप्ट द मेथड ऑफ कंटिन्यूअस समेशन, जिसको हम इंटीग्रेशन भी बोलते हैं। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि लेट अस सपोज वन एग्जांपल, अगर कुछ हम एग्जांपल दे रहे हैं, लेट अस सपोज ये x बराबर 10 मीटर है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये हो गया, ध्यान से देखेंगे कि x बराबर 0 से लेकर 10 मीटर तक जो फोर्स लग रहा है आपका 10 न्यूटन का लग रहा है। कांस्टेंट फोर्स है, क्योंकि जैसे जैसे x बढ़ रहा है फोर्स का वैल्यू जो है सो कांस्टेंट है। अब फोर्स का वैल्यू कांस्टेंट कैसे है? तो आप ग्राफ के थ्रू देख सकते हैं। इसलिए मैं कहा हूं कि बेसिक जो वेक्टर्स है, जो बेसिक ग्राफ है, जो बेसिक मैथमेटिक्स है, वो आपको आना चाहिए इन टॉपिक्स को डील करने के लिए। अब क्या हो रहा है? x बराबर 10 मीटर पे फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। फंक्शन क्या है? हमारा डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। क्यों डिसकंटिन्यूअस है? क्योंकि x बराबर लेफ्ट हैंड साइड में 10 न्यूटन है, राइट हैंड साइड में आपका -10 न्यूटन लग रहा है। अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स चला गया। मैग्नीट्यूड वही है, -10 कहने का मतलब अपोजिट डायरेक्शन। अब बात करते हैं कि 0 से x मीटर, x बराबर 10 मीटर तक इसका वर्क डन कितना होगा। तो लेट अस सपोज यहाँ पे वर्क डन W1 है एंड यहाँ पे वर्क डन W2 है। तो कोई एक डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मानो। लेट अस सपोज कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन है हमारा। तो x बराबर 0 to 10 मीटर तक फोर्स जो एक्ट कर रहा है सो दैट इज 10 न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट इज 10 मीटर। तो यहां से आप वर्क डन का फॉर्मूला लगाएंगे तो वर्क डन विल बी इक्वल टू एफ डॉट एस। अब दोनों सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो इसलिए आप वैल्यू निकाल सकते हैं 10 इंटू 10 इंटू कॉस 0, तो दैट विल बी इक्वल टू 100। यहाँ पे यूनिट कितना आएगा? तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर। ऐसा यूनिट बात करें तो न्यूटन मीटर यहाँ पे इसका यूनिट आ जाएगा। उसी ढंग से अगर आप बात करें कि x बराबर 10 मीटर से लेकर ये 20 मीटर तक फोर्स जो है सो अब माइनस में चला गया। इसका मतलब फोर्स का डायरेक्शन जो है सो अब इधर हो गया। माइनस का मतलब डायरेक्शन अपोजिट हो गया है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट प्लस में ही जा रहा है। क्यों डिस्प्लेसमेंट प्लस में जा रहा है? क्योंकि एक्स एक्सिस के हम लोग एक ही डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ हम जा रहे हैं। x बराबर 10 है, x बराबर यहाँ पे 20 है। ठीक है, देन इन दिस केस वर्क डन विल बी व्हाट? 10 इंटू 10 इंटू कॉस ऑफ 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों हो जाएगा? क्योंकि फोर्स का जो डायरेक्शन है अब हमारा अपोजिट हो जाएगा। सिंस force is acting, value of force on the graph of f and x curve, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो कर्व है उसमें फोर्स निगेटिव में चला गया। निगेटिव फोर्स का मतलब यही होता है कि जो पहले लग रहा था उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगना अब शुरू हो गया है। तो निगेटिव डायरेक्शन में मतलब -x एक्सिस की तरफ आपका फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट जो है सो आपका 10 मीटर है। फिर से
तो वर्क डन कितना हो जाएगा इंटू कॉस 180 होगा। ए डॉट बी का वैल्यू आप जानते होंगे, ए डॉट बी का जो वैल्यू होता है सो दैट इज इक्वल टू व्हाट, ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। यहाँ ए का मैग्नीट्यूड है, बी का मैग्नीट्यूड है, दोनों के बीच का जो एंगल है सो लेंगे। यहाँ पे आप फोर्स देखो, इधर 10 न्यूटन लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट हमारा 10 मीटर है, दोनों के बीच का एंगल जो होगा सो 180 डिग्री होगा, जिसको हम पाई रेडियन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा सो माइनस ऑफ मॉड ए इंटू मॉड बी। इसका मतलब क्या है, आंसर इसका -100 न्यूटन मीटर आ गया। अब आप एक चीज देखिए कि दोनों केस में, फर्स्ट केस में वर्क डन आपका पॉजिटिव था, सेकंड केस में वर्क डन निगेटिव था। तो अगर फाइनल अगर पूछेगा कि 0 से लेके 20 तक अगर आप गए हैं तो नेट वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स वो क्या होगा, तो उसको देखने के लिए क्या निकालना होगा, दोनों को हमको ऐड करना होगा। यहाँ पे 100 न्यूटन है, इधर -100 न्यूटन मीटर है, इधर भी न्यूटन मीटर, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा नेट वर्क डन निकलेगा एंड दैट विल बी 0। ये तो हो गया कि वर्क डन आप कैसे निकालेंगे। अब इसके बाद आती है बात कि एक्चुअली हो क्या रहा होगा। वर्क डन 0 जो आ रहा है तो इसमें क्या इफेक्ट हो रहा होगा, इसका वेलोसिटी क्या हो रहा होगा, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। अगर मान लो हमें कुछ निकालना हो जाए कि x बराबर 5 मीटर पे बॉडी का वेलोसिटी निकाल दो, फिर कैसे निकालेंगे, दिस इज ऑल्सो द क्वेश्चन। चाहे कह देगा कि x बराबर 5 मीटर पे एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी निकालिए, उसको कैसे निकालेंगे। मतलब वर्क एनर्जी के क्वेश्चन में आपको काइनेमेटिक्स का भी क्वेश्चन आना जरूरी है, और वैसे क्वेश्चन अच्छे एग्जाम में आपको पूछे भी जाएंगे। तो एज्यूम कर रहे हैं, वी आर एज्यूमिंग दैट बॉडी इज स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, और कौन से पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, तो इसी ऑरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। लेट अस सपोज, मानना पड़ेगा क्वेश्चन में दिया होगा कि स्टार्ट जब कर रहा है इनिशियल कंडीशन क्या था, तो इनिशियल कंडीशन को हम लोग मान के चल रहे हैं कि ऑरिजिन से स्टार्ट हो रहा है और रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लीफिकेशन एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, बोल दे सकता है कि इनिशियली बॉडी का जो वेलोसिटी था सो 4 मीटर पर सेकेंड था। अब आप x बराबर 5 मीटर पर जब बॉडी गया होगा, देन फाइंड द कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। उस केस में आपको देखना क्या होगा वो मैं आपको सिखाता हूं। तो आप देखिए कि x बराबर 0 से लेकर 10 मीटर तक फोर्स ऑन द बॉडी कितना है, 10 न्यूटन है, ठीक है। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से आप जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू होता है m इंटू ए, ओके। तो फोर्स की वैल्यू अगर 10 न्यूटन है और मास देना पड़ेगा कि मास कितना है, लेट अस सपोज कि मास ऑफ द बॉडी इज, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस इट इज 1 kg। तो अगर 1 किलो होगा मास उसका, तो यहाँ पे 1 डालिएगा, ए का वैल्यू आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, इसका मतलब क्या है कि 0 से लेकर 10 मीटर तक जो बॉडी जा रहा है कांस्टेंट फोर्स के अलोंग जा रहा है, कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, फोर्स इज एक्टिंग इन कांस्टेंट वे, अंतर नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है x बराबर 1 पे 1 न्यूटन लग रहा है, x बराबर 2 पे 10 न्यूटन लगने लगा। 10 तक जो है सो आपका 10 न्यूटन ही लग रहा है, मतलब इसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चलेगा तो उस केस में आपको न्यूटन का जो गति का नियम है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो है, उसको आप यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हो, जो आपने काइनेमेटिक्स में पढ़ा है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। उन सारे चीज को आप यहाँ पे लगा सकते हो, क्यों, क्योंकि फोर्स जो है सो हमारा कांस्टेंट है। अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं रहेगा तो हम s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर नहीं लगा सकते, ये बात आपको समझना है। s वहां पे भी डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्टेंस नहीं होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे x बराबर 5 मीटर पे अगर लगाना है तो डायरेक्टली हम कर सकते हैं,
हमें अगर वेलोसिटी फाइंड करना है तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी हम यहाँ पे लगा सकते हैं। u की वैल्यू कितनी है, तो इनिशियल कंडीशन हम मान लिए हैं कि 0 से स्टार्ट हुआ है। एक्सेलरेशन क्या है, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। और टाइम क्या है, अब बात करना होगा कि यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम कितना होगा। टाइम भी नहीं दिया हुआ है, टाइम भी क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो टाइम आप कैसे निकालेंगे, तो वो भी एक अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा कि टाइम कैसे निकाल सकते हैं। तो टाइम निकालने के लिए भी न्यूटन्स का जो नियम है, बड़ा पावरफुल नियम होता है, वो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इनिशियल वेलोसिटी 0 है हमारा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है 10 है, एस कितना दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल जो है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम ही होगा क्योंकि बॉडी एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। देन इट इज गोइंग टू बी 5 मीटर, तो यहाँ पे आपको 5 मीटर पुट करना है, तो इट विल कम आउट टू बी 100। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 मीटर पर सेकेंड। अब ये 10 मीटर पर सेकेंड आ गया, अब आप लगा देंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। कैसे, v की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड है, u 0 है, एक्सेलरेशन की वैल्यू भी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, t की वैल्यू 1 सेकेंड आ जाएगी। t बराबर क्या आ गया बच्चे, 1 सेकेंड आ गया। ठीक है, t का वैल्यू 1 सेकेंड आ गया। तो हमें जो जो चीज निकालना था वो सारा कुछ निकाल लिया हमने। ये भी अगर क्वेश्चन में पूछेगा कि बॉडी x बराबर 5 मीटर कितना सेकंड के बाद पहुंचेगा, वो भी ये जवाब आ गया 1 सेकेंड। बॉडी x बराबर 5 मीटर पे वेलोसिटी कितना होगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस ढंग से इस क्वेश्चन में हमें इतना सारा चीज इसलिए कराना पड़ा है क्योंकि वर्क एनर्जी पावर एक चैप्टर ऐसा है जिसका क्वेश्चन आपको वर्क का भी पूछेगा, वर्क डन भी निकालना है वो भी पूछेगा, उसके बाद जो है सो आपको उससे पीछे का भी एक्सेलरेशन पूछ सकता है, डिस्प्लेसमेंट पूछ सकता है, एवरेज वेलोसिटी पूछ सकता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछ सकता है, टाइम पूछ सकता है। कई सारे चीजें आपको एग्जाम में आएंगे और कनेक्टेड रहते पूछेगा। सबसे मजेदार इसमें है कि तो हमने बेसिक बात किया, बड़ा अच्छा अच्छा क्वेश्चन इससे बनता है जो कि हाईली इंपॉर्टेंट फॉर एनी ऑफ द एग्जाम। कोई भी एग्जाम है उसके लिए आपको काफी इंपॉर्टेंट होगा। लेट अस सपोज कि यहाँ पे स्प्रिंग है और यहाँ पे एक बॉडी है जिसका मास m है, और ये जो ट्रैक है सर्कुलर ट्रैक स्टार्ट होता है जिसका रेडियस r है। तो आपको बताना है कि अगर इस बॉडी को हम x कंप्रेशन अंदर डाल के x मीटर कंप्रेस कर दिए स्प्रिंग को, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, अभी ये रेस्ट पर है स्प्रिंग, जैसे इस बॉडी को इससे सटाकर खींचेंगे स्प्रिंग क्या होगा, दबना शुरू हो जाएगा। जैसे स्प्रिंग दबना शुरू हो जाएगा, स्प्रिंग के भीतर में एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर जो एनर्जी है सो बढ़ना शुरू हो जाएगा, जिसको आप स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन में है कि क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी व्हेन इट रीचेज द पॉइंट O। ये पॉइंट O है, इस पॉइंट पर बॉडी क्या होगा, जैसे ही आप इसको खींचोगे और छोड़ोगे, ये फ्रिक्शनलेस बॉडी, ये ट्रैक पूरा फ्रिक्शनलेस है, कहीं कोई एनर्जी का लॉस फ्रिक्शन के द्वारा नहीं होगा। तो आपको बताना है कि इसको x मीटर करके छोड़ देता हूं तो ये अगर ये वो पॉइंट तक पहुंचता है तो उसका वेलोसिटी कितना है, वो पॉइंट पे इसका वेलोसिटी कितना होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आईआईटी में काफी आते रहते हैं और इम्पोर्टेंट भी है। तो इनको आपको सॉल्व करने के लिए बस एक ही कंसेप्ट दिमाग में रखना पड़ता है कि सबसे पहले आप देखिए कि कौन सा एनर्जी में घट रहा है, कौन सा एनर्जी बढ़ रहा है। दो पॉइंट पकड़ना है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। तो लेट अस सपोज कि पॉइंट ए हम यहाँ वाला पकड़ रहे हैं कि बॉडी हमारा यहाँ पे चपा हुआ है, ये कंप्रेस्ड है, और दूसरा पॉइंट हम पकड़ रहे हैं यहाँ पे जब बॉडी उछलकर, नॉट उछलकर, ऐसे स्लिप करके ही आएगा
आते जाएगा, फिर बॉडी यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, यहाँ तक पहुंच रहा है। तो अगर हम बात करें कि जब कंप्रेस हो गया और ये छूटा, यहां पहुंच गया, तो कौन कौन से एनर्जी में लॉस होगा, कौन कौन से एनर्जी में गेन होगा। अगर आप हर क्वेश्चन में इसको निकाल लेते हैं तो आपका वर्क एनर्जी एंड पावर में कोई क्वेश्चन ही नहीं होगा जो आपसे छूटेगा। तो उसमें क्या क्या फोर्स एक्ट कर रहा है, सबसे पहले इसके बारे में आपको ख्याल होना चाहिए। तो सबसे पहले यह स्प्रिंग दिख रहा है, तो स्प्रिंग फोर्स है। बॉडी नीचे से ऊपर जा रहा है, हाइट ट्रेवल कर रहा है, इसका मतलब mg भी एक्ट कर रहा है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक्ट कर रहा है। दो ही फोर्स मेनली यहाँ पे काम कर रहे हैं। एक फोर्स अगर बात करें, एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा, तो सिंस नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट, सो वी कैन से दैट वर्क डन बाय नॉर्मल विल बी 0। तो अब बताइए कि स्प्रिंग फोर्स का एनर्जी ए टू बी में बढ़ रहा है कि घट रहा है। स्प्रिंग फोर्स में पहले हाफ kx एनर्जी था, और जैसे ही इसको छोड़कर यहां पर पहुंच गया तो ये स्प्रिंग अपना नेचुरल लेंथ में आ गया, तो उसका एनर्जी 0 हो गया। उसी ढंग से एक तरह से आप कह सकते हो कि स्प्रिंग फोर्स में एनर्जी क्या हो गया, हमारा लॉस है कि गेन है। बस ये देखिए, तो यहाँ पे लॉस हो रहा है, क्यों? क्योंकि पहले हाफ kx स्क्वायर था, फाइनल में 0 हो गया। mg में क्या हो रहा है, वर्क डन बाई जो mg फोर्स है। तो mg फोर्स में कैसे देखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इसका इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो नीचे से ऊपर जाएगा तो इंक्रीज होगा, ऊपर से नीचे जाएगा तो डिक्रीज होगा। तो इसमें आपको लॉस हो रहा था इसमें, लेकिन ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे mg फोर्स के कारण यहाँ पे एनर्जी जो होगा गेन हो रहा होगा। और एक कौन सा एनर्जी इसका बढ़ेगा, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा बॉडी का। क्यों? क्योंकि जैसे ही बॉडी आप यहाँ से रेस्ट करके खींच के रखे हुए हैं, फिर छोड़ रहे हैं, खींच कर यहाँ रखे हुए छोड़ रहे हैं, यहाँ बॉडी आ रहा है, फिर यहाँ पे यहाँ तक वेलोसिटी जो होगा सो कांस्टेंट होगा। जैसे ही ऊपर जाने लगेगा फिर वेलोसिटी का घटना शुरू होगा, क्योंकि हमें mg फोर्स भी नीचे लग रहा है। जब बॉडी यहाँ आ जाएगा तो और भी वेलोसिटी डिक्रीज होकर यहाँ पहुंचेगा। तो बस इतना चीज कर लिया। इसके बाद आप करेंगे सिंपल सा इक्वेशन लिखेंगे और आपका काम हो जाएगा। हर क्वेश्चन में यही करना होता है। तो लॉस इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी प्लस लॉस, और किसमें हो रहा है, इसमें तो गेन ही हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी में भी आपका गेन ही हो रहा है। तो बस एक ही एनर्जी है जो आपका लॉस में जा रहा है, कौन सा, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, इज इक्वल टू हो जाएगा गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस गेन इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को जीपीई भी बोलते हैं, गेन इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब इसको कैसे टर्म सबको लिखते हैं, तो वर्क डन क्या होता है, हाफ kx स्क्वायर होता है। वर्क डन क्या होता है, हाफ kx स्क्वायर होता है इन केस ऑफ स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। ये आपको पढ़ना कब है, जब आप बेसिक आप पढ़ेंगे उसमें इस चीज को आपको सिखाया जाएगा। गेन इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा आपको हाफ mv स्क्वायर, एंड गेन इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mg इंटू आर। यहां से बच्चे आप निकाल सकते हैं v की वैल्यू यू कैन फाइंड इट आउट, v स्क्वायर हाफ mv स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाफ kx स्क्वायर माइनस mgr। और फिर यहां से आप बच्चे वेलोसिटी का जो है सो वैल्यू निकाल देंगे कैसे, v स्क्वायर विल बी इक्वल टू, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो kx स्क्वायर माइनस 2 mgr हो गया, बाई m कर लीजिए, और v का अगर वैल्यू निकालना है आपको तो इसका आप रूट कर देंगे, यही आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा है, हमने बस यही सीखा कि वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, कोई कर्व दिया हुआ है उसमें से आप क्या क्या कॉन्सेप्ट्स आप लेकर आ सकते हैं, और वर्क एनर्जी पावर में लॉस इन एनर्जी गेन एनर्जी के बराबर होगा, तो एनर्जीज को आप कैसे आप एक दूसरे के साथ जोड़कर इक्वेशन को फॉर्मुलेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।